गुड मॉर्निंग पंजाबियो, तुसीं देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ हर रोज़ की तरह लैके हाज़र हाँ पंजाब ते देश विदेश दी खबरां। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। केंद्र च मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेडदियां जम्मू कश्मीर चों धारा 370 ते 35 नूं हटा दिता है ते इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर नूं बनाया केंद्र शासित प्रदेश। दस दईए कि 2014 ते 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दौरान BJP ਦਾ धारा 370 ਨੂੰ हटाउणा मुख एजेंडा सी, जिस नूं हुण BJP ने पूरा कर दिता है। राज सभा च सोमवार ਨੂੰ गृह मंत्री अमित शाह ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। जम्मू कश्मीर च धारा 370 हटाउण संबंधी अमित शाह ਵੱਲੋਂ पहला मता पेश किया गया, जिस तो बाद विरोधी पार्टियां ने जम के हंगामा किया। हंगामे दौरान ही अमित शाह ਵੱਲੋਂ एक मता पढ़िया गया। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय, It will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। धारा 370 हटाउण लई पेश किए जाने वाले मते तो पहला विरोधी धिर ने राज सभा च जम्मू कश्मीर के हालातों ते चर्चा करने लई कहा सी, पर चर्चा तो पहला ही धारा 370 हटाउण दे मते नूं पेश कर दिता गया। Some parts of the जम्मू कश्मीर वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है। 3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। नहीं, ये बिल के साथ पास करेंगे, 3 बिल सारे बिल को हम पास करेंगे, 3 बिल सारे चर्चा करेंगे। एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं। ये सभी विषय
जो ये टू सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने दी मिलकर हम है, चर्चा कर सकते सभापति हैं। महोदय, Honorable Home Minister, सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, please, चर्चा होनी चाहिए। सभापति No, महोदय, no. मेरा ये कहना है, I have not permitted. I have संकल्प permitted और only टीम लेकर आया हूँ, I will permit you जो कि as जम्मू an occasion कश्मीर comes. विषय पर है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों सब पर मैं तैयार हूँ, सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो No display of banners, प्लीज please. गुलाम नबी जी Please, मुझे Ravi. सुनिए। Both of you are important members. You can protest. Sir. That is not the way. माननीय गृह मंत्री जी, आप Home Minister. गुलाम नबी जी, मुझे Nothing सुनिए। else will go on record except Home Minister. He is सुनिए saying he is जरा। ready to answer. What is your problem? Please. अरे भाई No, I have already given my ruling on this. What is the point of order? No, what is the rule? No, please, not every day. Every day it's not happening. Please, you can't speak without my permission, Sri Madhusudan Mistry ji. आप वरिष्ठ है, कृपया बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. पुनिया जी बैठ जाइए. What is the rule? सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर Everything will come for discussion. Everything will come for discussion. But what can I do? You are all friends. Sir, my point of order is on Rule 69. Sir, Rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it, without members reading it. It allows you the power, sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, sir, for the rest of the 69, 1, 2, 3, 4 and the first 4 lines, sir, on that I appeal to you, sir, to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills, to understand these bills. For example, this is a good bill. Right. But when we are not given the time, sir, I appeal to you. You have the power to circumvent all. But we feel deprived, sir. I got your point. Please, Thank you, I sir. Thank you, respond. sir. I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you even to study also before you speak. That arrangement has been made, and I'm saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आरक्षण अधिनियम नियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम पर में प्रस्तावित किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावे ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाए। आरक्षण का उपरोक्त लाभ जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें भी
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35 ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 35A ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ पीडीपी के सांसद मेंबरों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। देखिए, आप देख रहे हैं कि कश्मीर में कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। यही गवर्नमेंट सदन में कहती है कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, और आज आप देख रहे हैं आप ही न्यूज चैनल कह रहे थे कि आप लोग ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हो, लेकिन आज ये साबित हुआ कि इस गवर्नमेंट की जो वहाँ पे नीयत थी वो साफ नहीं थी और इन्होंने आज पूरे कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील किया है। इस वक्त आज हमारा जो प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि जो दिल्ली से आप ये चला रहे हो ये हमें नामंजूर है, नामंजूर है। क्या फैसला होना है? क्या हमारी यही गलती है? क्या हमने 1947 में बजाय एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान को चुना था और उसी का आज हमें मुआवजा मिल रहा है? हम ये होने नहीं देंगे। तो फिर बंदिशा क्यों है? वहाँ पूरे कश्मीर को इन्होंने जेल खाने में बंद क्यों रखा है? देखो, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से कश्मीर जल रहा है, पूरा कश्मीर जल रहा है, और हमारे जो लीडरशिप है वहाँ जो एक सीएम है उनको बंद किया जा रहा है और सारे लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि एक आदमी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकल रहा है। परेशान हाल है, आलम है सारे जम्मू खासकर वादी में, और तूफान मचा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट क्लियर नहीं करती है क्या वजह है, क्या कर रहा है उनके साथ। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने भी पीडीपी के हक च आवाज़ बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के निशाने लगाए। गवर्नमेंट ने, मरकज़ ने और गवर्नर इंतजामिया ने खुद को ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे कि लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इससे लगता है कि ये सारी जो गलती है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की है जिनकी वजह से हम ये देख रहे हैं। और इसमें हम इतना ही कहेंगे कि जो भी हालात अब बनने जा रहे हैं आगे, वो जब इनका असली नक्शा सामने आ जाएगा उसके बाद ही हम देख सकते हैं हम क्या कदम उठाएं। लेकिन अभी सर टेलीविजन और मोबाइल फोन सब कुछ वहाँ बंद कर दिया गया। यही तो है, इसका मतलब है कि वो जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रधान ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ कश्मीर हुण दुगनी रफ्तार के नाल तरक्की करेगा। और आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों की जाने गई। 1 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की जाने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने ली, और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद ये धारा 370 के कारण पनपा। 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद की आग लगाई, और इस आग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, शिया, सुन्नी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, डोगरा, रेफ्यूजीज हर एक इस आग में झुलसा।
और धारा 370 का हटना इस देश के लिए, भारत देश के लिए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो देश हित में लिया गया निर्णय है। जम्मू कश्मीर के करोड़ों नागरिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्द अगर किसी ने समझा वो नरेंद्र मोदी साहब ने समझा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के जख्मों पर अगर किसी ने मरहम लगाया है वो नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया है, बीजेपी की सरकार ने लगाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। एक नया इतिहास, एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर और भारत सरकार ने लिखा है। जम्मू कश्मीर की सारी जनता, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, गुजर्स, बकरवाल, पहाड़ी, रेफ्यूजीज, डोगरा, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, लद्दाख के, करगिल के हमारे भाई बहन पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ है। जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में जब पूरा कश्मीर जल प्रवाह हो गया था, जल प्रलय आया था कश्मीर में, पूरा श्रीनगर डूब रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब रक्षक बनकर स्वयं श्रीनगर के अंदर आए थे और जम्मू कश्मीर की जनता को बचाया था। जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा नरेंद्र मोदी साहब की आभारी रहेगी। ਤੇ ਉਧਰ शिव सेना ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। बात ऐसी है कि कश्मीर की हालत हम देख रहे हैं। कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है, 144 लगा दिया है, स्कूल कॉलेज बंद किए हैं। ये सरकार की तरफ से हुआ है। पहली बार उससे पहले ये सब जो बातें थे, जमहूरियत, वहाँ के अलगाववादी नेता वो वहाँ कर्फ्यू लगा देते थे, वो वहाँ स्कूल कॉलेज बंद कर देते थे, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आज पहली बार सरकार ने नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। उसका मतलब है सरकार कश्मीर में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है और हम सरकार के साथ पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जो होगा एक बार होगा, बार बार कर्फ्यू नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगा है, उसका मतलब है कश्मीर के बारे में कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है ये फैसला कश्मीरी जनता और देश के हित में होगा। पंजाब विधान सभा का चौथा दिन सी ते अज भी पूरा हंगामेदार रहा। विरोधी पार्टियों वालों सरकार नूं घेरन की पूरी कोशिश की गई। अकाली दल ने बेअदबी मुद्दे और आम आदमी पार्टी ने पंजाब च वधे बिजली के रेटां नूं लैके सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। इस खबर वाल भी जावांगे, पर सब तो पहलां जानते हैं जम्मू कश्मीर नूं लैके केंद्र के वड्डे फैसले ते की है पंजाबियों का कहना। धारा 370 ਅਤੇ 35 हटाउण दे नाल देश अंदर खुशी का माहौल है। लोग ढोल, नगाड़े ते पटाखे फोड़ रहे हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की यही इच्छा थी कि 370 कलम हट जाए, कश्मीर का विकास हो, कश्मीर में भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर का संपर्क देश नालों टुट चुका है। धारा 144 लगी हुई है। नैटवर्क, इंटरनेट सेवा बिल्कुल ठप हो चुकी है। हर जगह कर्फ्यू लग्या हुआ है। इत्थे पहुंचे सैलानी भी वापस अपने घरों नूं परत रहे हैं। सर मैं जयपुर से आ रहा हूँ। हम लोग घूमने के पर्पज़ से आए थे। श्रीनगर, पटनी, टोपी है, बट अभी तो सारा बंद है और प्राइजेस भी हाइक हो गए हैं होटल्स के। जैसे कल नाइट में हमने होटल्स का पूछा 3-4, तो बट उन लोगों का जो रिएक्शन रहा उस हिसाब से फिर जैसा बजट लेके आए तो उसमें तो हो नहीं पाएगा। तो फिर यात्रा वैसे भी कैंसिल और कर्फ्यू सुन के थोड़ा टेंशन हो जाता है, फैमिली भी साथ में है, तो इस वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अभी तो अभी वापस फिर जा रहे हैं। हाँ अभी वापस रिटर्न अभी पॉसिबल भी नहीं है ऐसे माहौल में, और सब वैसा न्यूज़पेपर भी पढ़ा तो फिर थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो फिर तो जितने भी लोग आ रहे हैं अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि यहाँ ऐसे करते। हाँ नहीं पता भी मिल रहा है ना। जैसे अभी चाहे वहाँ होटल पे बैठे थे, कई लोग अनजान ही है बिल्कुल ही कि हो क्या रहा है,
वो तो आ रहे हैं, माता के दर्शन करने आ रहे हैं शिवपुरी, बट नहीं हो पा रहा, बिना माता के दर्शन के जाना पड़ रहा। मैं तो खानियार से आ रहा हूँ सर, तो मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। तकरीबन सुबह थोड़ी बहुत डील थी, अभी यहाँ ने कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ से निकलने का किसी जगह कोई रास्ता वगैरह हो। जहाँ पर भी देख रहे हैं डंडे बरसा रहे हैं और मार रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह वगैरह नहीं है जहाँ पर ने खुली रखी। हत्ता कि अगर कोई कह रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो उसको और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, या कोई पुलिस वाला है, अभी मेरे साथ एक दोस्त वगैरह पुलिस वाला था, उसने कार्ड भी निकाल कर दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, जा रहा हूँ ड्यूटी पर, तो उसको भी जाने नहीं दिया। बहुत सख्ती कर रहे हैं और बहुत गुस्से से पेश आ रहे हैं और बहुत मुश्किल वगैरह हर लिहाज से खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे यानी तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर मैं अभी 9 बज गए इस वक्त यहाँ पर लाल चौक के अंदर अभी घूम रहा हूँ। खानियार से लेकर अभी तक किसी जगह कोई रास्ता वगैरह नहीं मिला, ना ही किसी जगह निकलने के लिए इजाज़त दे रहे हैं मुझे वहाँ मीरगुंड तक जाना था, बड़गाम मीरगुंड तक। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ। तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि जो आंदोलन उन्होंने अपने समय में शुरू किया था 370 धारा को हटाने का और परमिट सिस्टम ख़त्म करने का, उसको आज हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने 1 मिनट से पहले हटा दिया है और हिंदुस्तान को एक नया वरदान दिया है। श्रीनगर को हिंदुस्तान का अटूट अंग पहले ही माना जाता था, पर 370 की वजह से कुछ कारणों से इसको अंक मानने से लोग इनकार करते थे। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में श्रीनगर दोबारा हमको मिल गया। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदा रहेगा। ये बहुत ही वधिया होया, मतलब हद तो वधिया काम किया। 70 साल का जिहड़ा रोग है ना वो कटिया गया। इन्ने साल कुछ नहीं होया। ये मोदी का बहुत धन्यवाद आ जिहड़ा इन्होंने इहो जिहा काम कदम चुक्या आ कि मेरा ख्याल है कोई आने वाला भी नहीं कोई कर सकता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जी सारे रल के रवांगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रल के रहणगे। वो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।